जय श्री राम। सनातन धर्म में विवाह पंचमी का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री प्रभु राम जी और माता सीता का दिव्य विवाह हुआ था। इसी वजह से भक्तों के लिए यह दिन बहुत ही खास है। वे इस दिन न केवल मंदिरों को विशेष रूप से सजाते हैं, वरन पूजा, भजन, कीर्तन और झांकी भी निकालते हैं। इस दिन को बहुत ही उत्साह के साथ एक अलग ही रूप में मनाया जाता है। सनातन धर्म में इस महीने को बहुत ही विशेष माना जाता है। मार्गशीर्ष की बात ही कुछ और है। यह महीना मर्यादा के शेष भगवान प्रभु श्री राम और माता जानकी के विवाह का महीना है। इस महीने के शुक्ल पक्ष पंचमी को धनुष स्वयंवर के बाद जनकपुर धाम में यह विवाह संपन्न हुआ था। इस वर्ष 25 नवंबर को विवाह पंचमी मनाई जाएगी। मतलब कि पूजा पाठ, शोभा यात्रा का दिन है। ये जीवन में उत्सव और उल्लास भरे दिन का दिन है। यह दिन मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन राम जी और सीता का विवाह हुआ था। यह वर्ष 25 नवंबर को मनाया जाएगा। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम के भक्त हैं, इसको पूरे धूमधाम से मनाएंगे। किंतु मिथिला की राजधानी राजा जनक की नगरी जनकपुर में विशेष आयोजन होता है। न केवल पंचमी को, वरन उसके पहले से ही विवाह की पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। विवाह के दिन अयोध्या से भक्तों की मंडली बाराती के रूप में यहाँ पहुँचती है और उसके बाद विवाह की पूरी मनहर झांकियाँ सजाई जाती हैं। तन मन को आनंदित करने वाली ये झांकियाँ बहुत ही ज़्यादा भव्य और अच्छी होती हैं। 25 नवंबर को तिथि प्रारंभ होगी और तिथि का समापन 26 नवंबर 2025 को होगा। शुभ मुहूर्त प्रातः काल से दोपहर तक पंचमी का शुभ समय है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम और जगत जननी माँ सीता का दिव्य विवाह इसी दिन हुआ था। विवाह पंचमी का जो महत्व है वो बहुत ही विशेष है। इस दिन के बारे में मान्यता है कि पूजा अर्चना करने से वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई सभी बाधाएं दूर होती हैं। यदि किसी दंपत्ति के बीच का तालमेल सही नहीं चल रहा है और किसी वजह से उनके बीच में रिश्ते में खटास है, तो उस दिन पूजा करने से विवाह पंचमी वाले दिन आपकी दाम्पत्य जीवन में सुख में वापस आ जाता है। इतना ही नहीं, यदि किसी युवक या युवती का विवाह संयोग नहीं बन रहा है, तो इस दिन पूजा अर्चना करने से इसका संयोग भी प्राप्त होता है। राम सीता विवाह की कथा इस प्रकार है। भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह धनुष स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। कहा जाता है कि राजा जनक ने भगवान शिव के धनुष का स्वयंवर रखा था। इसमें हिस्सा लेने से दूर दूर से राजा महाराजा एवं वीर पहुंचे थे, किंतु उन्होंने धनुष को हिला भी नहीं पाए थे। वहीं अयोध्या से पहुंचे श्री राम ने गुरु विश्वामित्र के आज्ञा अनुसार धनुष को उठाया और उसे खंडित कर दिया। धनुष भंग होने की शर्त पूरी होते ही स्वयंवर की शर्त भी पूरी हो गई और फिर जनकपुर में सीता और राम का विवाह भव्यता के साथ संपन्न हुआ। रामचरितमानस का विवाह प्रसंग विशेष रूप से पढ़ाया जाता है। विवाह पंचमी की पूजा विधि। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, स्नान करके व्रत का संकल्प लेना है। सुंदर आसन में आपको भगवान श्री राम और माता सीता का चित्र लगाना है या फिर मूर्ति स्थापित करनी है। पुष्प, अक्षत, पंचामृत, धूप, दीप से पूजा करनी है। रामचरितमानस के बाल कांड में विवाह प्रसंग का श्रद्धापूर्वक पाठ करना है। कन्याओं को फल, वस्त्र और प्रसाद देने हैं और इस दिन फलाहार या फिर केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। अविवाहित लोग जो हैं, अगर आज के दिन विवाह पंचमी वाले दिन पूजा पाठ करेंगे तो उनको विवाह के योग बनते हैं और रिश्तों में मधुरता आती है। वैवाहिक जीवन में कलह दूर होता है। विवाह पंचमी न केवल पूजा पाठ और उमंग का दिन है, वरन वैवाहिक जीवन को तंदुरुस्त करने और उसे बेहतर बनाने के लिए भी ये दिन है। इस दिन आपको बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करनी है
और अपने घर में सुख शांति लानी है। जैसे राम और सीता मैया हमेशा साथ में ही रहे हैं, वो अलग हो गए लेकिन फिर भी साथ में ही थे, एक दूसरे के लिए ही जीवित थे वो। इसी को हमको साबित करना है और इसी को हमको अपनाना है। एक और मिथ है कि शुभ दिन होते हुए भी विवाह पंचमी पे शादी क्यों नहीं की जाती है, इसका धार्मिक कारण क्या है। तो अब हम इस विषय पे ही बात करेंगे। विवाह पंचमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व है जिसे हर वर्ष मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है और इस तिथि पे भगवान श्री राम और माता सीता का दिव्य विवाह हुआ था। हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है और इस साल ये 25 नवंबर को मनाया जाएगा। विवाह पंचमी वाले दिन क्यों नहीं विवाह करना चाहिए। मार्गशीर्ष माह की पंचमी तिथि के दिन स्वयं भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था। उसी दिन विवाह करने से परहेज किया जाता है। इसका धार्मिक मान्यता और उनके जीवन की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। धार्मिक कथाओं के अनुसार विवाह करने के कुछ समय के बाद ही भगवान राम और माता सीता को अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ा। भगवान राम को राजकाज छोड़ के 14 वर्षों का वनवास स्वीकार करना पड़ा और इस दौरान माता सीता ने भी अनेक कठिनाइयों का सामना किया। बाद में उन्हें अग्नि परीक्षा तक देनी पड़ी और राज्य में फैले गलत फहमियों के चलते हुए उन्हें परित्याग का दुख भी झेलना पड़ा। इन घटनाओं को देखते हुए यह माना जाता है कि विवाह पंचमी पे विवाह करने से नवविवाहित जोड़ों को भी अपने जीवन में कई तरह की बाधाएं और कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। इसी कारण परंपरागत रूप से इस दिन विवाह समारोह नहीं किए जाते हैं। विवाह पंचमी का जो महत्व है वो बहुत ही शुभ दिन है। ये कहा जाता है कि इस दिन आप पूजा पाठ करिए, राम जी और माता की सीता माता का आप उस दिन व्रत रखिए, पूजा करिए और सब तरह के अनुष्ठान कर सकते हैं। लेकिन आपको उस दिन उनसे मांगना है खुशहाल जीवन, अपने लिए अच्छा जीवन साथी या फिर अपने वैवाहिक जीवन में मधुरता। इस प्रकार से आप ये विवाह पंचमी वाले दिन सब कर सकते हैं।